हाय, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। श्री राधे 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 कृष्णा। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। अच्छे रहना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे दीदी भैया। तो हमारी ब्लॉगिंग में आप सबको ढेर सारा स्वागत है। तो मैं ससुराल मतलब कि आई थी यहाँ बिहार। तो मैके गई थी पहले, फिर उसके बाद मैं ससुराल आई हूँ। अभी मैं ससुराल में हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा ब्लॉगिंग बना लिया जाए। एक तो दीदी भैया यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ना देखिए, घर के पीछे देखिए मेरे पेड़ पौधे कितने पड़े हैं। ये पेड़ पौधे इतने हैं, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। पता ना, वहाँ का जो सिम है एयरटेल का, यहाँ बहुत दिक्कत होती है चलाने में। यहाँ वाले के फ़ोन तो अच्छा चलते हैं, हमारे फ़ोन पता नहीं रुक रुक के चलते हैं। तो इसीलिए मैं ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे भी मुझे 10 दिन के बाद निकलना ही है। फिर मैं यहाँ से फिर वहाँ जाऊँगी। तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आती है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए हमारी ब्लॉगिंग में शुरुआत करें। तो मैं अपने ससुराल के बारे में, ये मेरा घर है, ये पीछे मैं खड़ा हूँ, मतलब कि मेरा आगे की पोर्शन उधर है, बरामदा है, ये मैं पीछे हूँ। ये घर कम से कम कई साल पुराना है। ये घर कई साल पुराना है। ये परबाबा थे ना, वो बनवाए थे ईंटा पथवा के। हाँ, एक सेकेंड, मेरी जिठानी की लड़की आई थी तो बोली कि चाची इससे मम्मी बुला रही है, इससे चलो ना। मैं किसी के आंगन में जाती नहीं हूँ, मेरा जल्दी पैर भी नहीं उठती है कहीं भी। इसलिए सब कहते हैं कि कहीं आप जाते नहीं हो। हमारी सबसे बड़ा सास नहीं है, ससुर है, देवरानी है हमारी। तो हम देवरानी रहती है यहाँ पे, हम रहते हैं बाहर। तो दोस्तों, तो ये कई साल पुराना है। तो हमारे परबाबा ने ईंटा पथवा के मकान बनाए थे। पहले मकान मैं दिखाती हूँ, हवेली की तरह थी हमारी मकान। देखिए ये सारा ढह ढह के हो गई, देखिए कैसे कैसे हो रखी है ना, ये सारा ढह गई है। सारा पूरा चौबगली से ना मकान थी, ठीक है। और तो कुछ यहाँ से टूट गई है, ये सारा, ये जो है ये सारे तोड़ ताड़ करके, मतलब कि ऐसी तोड़ ताड़ के उधर मतलब अथी कर दिए हैं, ईंटा के चौक दिए हैं। और ये पूरा मतलब कि अभी टूटेगी। अभी आप लोग जो सोच रहे हैं ना, अभी हमारा बंटवारा नहीं हुआ है। मतलब हमारे जो दो ससुर थे ना, उनमें बंटवारा नहीं हुआ है। तो ये सारा टूटेंगे, ये टूटेंगे, इनमें लफड़ा है। तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ। यहाँ आए हैं। देखिए क्या होती है, जो दीदी है हमारी ना, बड़ी वाले ससुर के, वो मंदिर पे रहते हैं। वो यहाँ छोड़ के मंदिर बनवाए हैं विश्वकर्मा जी के, और भोले बाबा की मंदिर बनी है। तो वो लोग वहीं पे घर बनाए हैं, वहीं पे रहते हैं। हाँ, बड़े वाले ससुर सास दोनों गुजर चुके हैं। तो मतलब जाएंगे, दीदी से भी मिलने जाएंगे, वहाँ की भी वीडियो मैं डालूँगी। तो ये जो हमारा घर है ना, दिखाते हैं। जब हम शादी करके आए ना, तो हमारे गोसाई वाले घर थे ये। और पहले रौनक कितनी अच्छी थी ना, इसीलिए कहते घर का लक्ष्मी जब चली जाती है ना, तो घर बेकार हो जाती है। मेरी सास ना बहुत अच्छी थी, लक्ष्मीनिया थी बहुत। क्या बता सकते हैं। बाबूजी है, जेंट्स से क्या होते हैं, वो सवेरे निकलते हैं, रात में आते हैं। चौक पे दुकान है, वहाँ चले जाते हैं बाबूजी। पूरे दिन बाबूजी दुकान पे रहते हैं, और शाम में रात में आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह निकल जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो बस देवरानी रहती है। और इसी घर का लफड़ा है, इतना लफड़ा है कि हम बता नहीं सकते। खैर ऐसा पति परदार भगवान सातगर दुश्मन के भी न दे। बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। मैंने, मेरे 8 चाचे हैं, मैंने अभी तक अपने वहाँ पे मायके में नहीं देखा ऐसा। क्योंकि मेरे मायके में क्या है, सब मिल के रहते हैं, 8 चाचा 8 चाची, सबका पेट एक है, सबका मतलब कि एक साथ रहना, मतलब कि बात करना, और हर चीज़। बंटवारा सबसे बड़ा है कि सब चीज़ शुरू से अलग अलग करती हैं, सब अपने अपने में खुश हैं। लेकिन हमारा बहुत लफड़े है दोस्तों। देखिए ये मेरा घर थी, ये गोसाई के घर, जब हम शादी करके आए थे तो ये बहुत अच्छा थी। जब हमारी सास थी, बहुत लगता था कि चंदन से छिड़कते हैं, इतना अच्छा घर थी। हाँ देखिए ढह भह गई, इतनी बेकार हो गई। देखिए ना कबाड़ा रखा हुआ है। तो इस घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि बाबूजी बाहर कोठली बनवा रखे हैं ना, तो वहाँ रहते हैं। तो इसी का लफड़ा है कि ये टूटेगी, टूट के बंटवारा होगी, सारा ईंटा ऊँटा सब बंटवारा होगी। ये ईंटा है ना, पहले का जो पहलुका घर बनते हैं, खुद ईंटा पथवा करके बाबा ने बनवा रखे हैं घर। तो मोटे मोटे ईंटा है, मोटे मोटे। इसमें से बहुत ईंटा निकलेंगे, बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ये देखिए छत, पीपल के पेड़ कोने पे है, इस कोने पे है पीपल के पेड़। ये सारा छत, ये देखिए, ये
फाड़ दिया। पीपल जहाँ पे पीपल का पेड़ हो ना तो वो जड़ फैलता है, जड़ फैलने के बाद ये सारा फाड़ दिया है, सारा छत के फाड़ दिया है, सारा बेकार हो चुका है। ये कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है, कब गिरेंगे। तो इसीलिए इसमें कबाड़ा वाड़ा रखा पड़ा है। देवता वाला घर उधर है, दिखाती हूँ। वो भी घर टूटने वाला है क्योंकि दोनों साथ बाबूजी के बड़के बाबूजी के हिस्से में उधर पड़े हैं, लेकिन इसी का है, टूटेंगे तो पूरा ही बंटवारा होगी, पूरा ईंटा उटा सारा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला है तो उसमें से देवता फिलहाल इसमें कर दिए हैं। ये थोड़ा थोड़ा चूरा है, वो वाला घर ना ज़्यादा ही चूती है, घर टूटने वाला है, ये भी टूटेगा। ये देखिए यहाँ पे देवता रखी हुई है और ये सारा मतलब कि ऐसे है, इसमें कुछ नहीं है, मैं सोते उठे कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे ही गोसाई बाबा है यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं। हमारी देवरानी ना बेचारी उधर रहती है क्योंकि लफड़ा है। अब बाबूजी सुनने के लिए तैयार नहीं। बाबूजी ना, हम आए इसलिए कि मकान टूटेगा चाहे बातचीत कर दो, अपना बंटवारा हो जाएगी तो वो अपना अलग से घर स्टार्टिंग करेगी बनाना, फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना, हम बना लेंगे आगे से जो होगा देखा जाएगा। तो बाबूजी सुनने के लिए तैयार नहीं। पहलुक आदमी होते हैं ना, उनके मन में पता नहीं क्या खिचड़ी पकती है, वो एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं। आज सुबह सुबह भी ऐसे हम तो कुछ नहीं बोलते, हमारी देवरानी गुस्सा में बोली है, बाबूजी से गुस्सा गुस्सी हो गई है। और मेरी नंद आने वाली है, नंद आएगी आज ही आएंगी नंद, छोटे वाली नंद हुई नंद। तो देख क्या होती है बात देखते हैं। तो झगड़ा भी होती है ना तो मुझे हंसी आती है, लेकिन उस टाइम मैं हंसती नहीं हूँ, मैं चुपचाप खड़ी देखती हूँ। ये देखिए मैं अपनी देवरानी से मिलवाती हूँ। ये देखिए आटा गूंद रही है बेचारी, देखिए कितना तकलीफ काट रही है। घर होते हुए भी हमारे मतलब दिक्कत है। हमारे घर का कोई जगह मतलब कम नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा, इतने में तो 2 भाई के लिए काफ़ी रहे। ये देखिए ये आटा सान रही है, दिखाती हूँ कैसे कैसे गुजारा करते हैं। देखिए, अरे हाय बोलो ना। ये देखिए ये मेरी देवरानी है ना, मेरे जैसे दोनों सेम लगते हैं, दोनों बहन है। देखिए मुंह मिला के देखिए, है ना, कमेंट कीजिएगा। इधर से धूप आ रही है, ये देखिए बेचारी कितनी तकलीफ काट रही है। घर होते हुए हमारे मतलब है, क्योंकि सारा टूटने वाला है। लफड़े वाले घर है, लफड़े वाले जो कहते हैं ना लफड़ा, वो लफड़े वाले हैं। और वो लफड़ा कौन लगा रखे हैं? हमारे बाबूजी, हमारे ससुर लफड़ा लगा रखे हैं। बाबूजी ठीक रहेंगे ना तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए हमारे दूरा पर किसी की शादी थी तो वो उसका भोज भात बने थे, क्योंकि हमारा दूरा लंबा चौड़ा है काफ़ी। ये देखिए हमारे दूरा पर ना दूसरे के शादी होती है, किसी और के घर में खाना पीना होती है, हमारे घर हमारे दरवाजे पे क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी बड़ा है तो वो लोग ना ऐसे करते। देखिए हमारी ये बाबूजी की कोठली है, हमारे ससुर का, तो हमारे ससुर जी की कोठली है। तो इसी में हम जब भी आते हैं तो इसी में ज़्यादा हम रहते हैं, सोते भी हैं यहीं पे। दोस्तों ये मेरी सास की पलंग है, सास तो बेचारी नहीं है लेकिन यादगार पलंग है, जब भी आती हूँ तो इस्तेमाल करती हूँ। हम सास वाली पलंग पे सोते हैं। क्या लाइट नहीं थी, अब लाइट आई है, अब दिख रही है। तो ये सास वाली मेरी पलंग है। तो मेरी देवरानी ये क्या कहते हैं, यहीं पर ये ट्रंक वगैरह जो ही जगह है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों चूरा है घर, लफड़े वाला है तो नहीं, इसीलिए बन रही है घर, क्योंकि लफड़ा ख़त्म होगी। जैसे नापी वगैरह होगा, अमीन आएगी, नापी होगी, मतलब कि मकान टूटेगा उसके बाद ही स्टार्टिंग करेगी। तो मकान टूटने से पहले नापी करवा दे ना तो मेरी देवरानी अपना बेचारी बना लेगी उधर। हमारा जब देखा जाएगा बच्चे तब बना लेंगे, हम भी देखे जाएंगे। क्योंकि कभी आओ ना तो अपना घर में तो रहो, इधर उधर भटकना ना तो पड़े। ये घर तो बेकामी है, ये तो टूटने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं बाड़ी में, थोड़ा सा बाड़ी का, क्योंकि मेरी जेठानी की ना लड़की आई थी बुलाने के लिए, तो थोड़ा सा मिलना भी ज़रूरी है। मेरी एक सास के ना पैर टूट गई है, वो थोड़ा सा पैर से चला नहीं हो रही है, तो रात गई थी उनसे मिले। बाबूजी आए बोलने कि बुला रही है बड़की को, तो मैं गई थी वहाँ मिले। तो चलिए ये सारे लंबे चौड़े हैं, तो चलते हैं आगे। देखिए जैसे लगता है कि भूत बंगला हो, ऐसे लगते हैं, भूत बंगले की तरह लगते हैं।
इसमें बंद रखी है। धूप है, यहाँ पे ठंड नहीं है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं बाड़ी में। ये हमारी बाड़ी है, बाड़ी में आ गए दोस्तों। देखिए ये खेत वगैरह भी हमारे है। घरारी की ज़मीन बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, 2 भाई के लिए काफ़ी रहे। लेकिन वही है, यहाँ देखिए इधर लीची के पेड़ लगी हुई है दोस्तों। ये शरीफा के पेड़ है, अटरम बटरम सब है। मैं तो जानती कितना चीज़ के पेड़ तो मैं जानती भी नहीं हूँ दोस्तों। तो वो है, ये देखिए ये नींबू है, इसमें ना नींबू फरती है, इसमें नींबू है ऐसे। ये सारा पटदारी झंझट जो होती है ना दोस्तों, बहुत ख़राब होती है, बहुत ख़राब। तो ये है, तो जो बाट बखरा हो जाएगी दोस्तों, तो हम करेंगे अपने हिस्से में ना, जो ईंटा टूटेंगे ना, तो हमने सोचा है कि ईंटा टूटने के बाद ना हम अपने हिस्से में ना यहाँ से दरवाजे के पास से लेके पीछे तक छड़की घेर देंगे। पूरे में चरबगली बाउंड्री वाल कर देंगे, रहे ना रहे बाउंड्री वाल करके कुछ पेड़ पौधा अच्छा फल लगा देंगे उसमें। जैसे अमरूद हो गई, लीची हो गई, आम हो गई, ये सब लगा देंगे ना, तो वो ज़्यादा रहेगा अच्छा। ऐसे देखभाल मेरी देवरानी करेगी अपना, वो बेचारी अपना जो देखेगी वो खाएगी, सीधा बात है। हम तो कभी कभी आते हैं, अब बच्चे ऐसे हैं, उनका जॉब वहीं पे, तो वो तो मुश्किल लग रहा है कि यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन रहेंगे। अपना जगह होती है, पर दादा की जगह है, वो थोड़ी छोड़ेंगे। तो वो तो अपने अपने हिस्से में जो बात है। बस यही है, बहुत लफड़ा है, ऐसा पटी परदार भगवान सादगर दुश्मन के न दे दोस्तों। हमारे 8 चचा है, कभी मतलब कि ऐसा दुश्मनी नहीं। यहाँ तो शुरू से पता है, खाना पीना सब साथ में होता है, लेकिन केस लड़ना तो इनकी ख़त्म नहीं होती है। केस लड़ना तो चलती रहती। केस से लड़ते बड़े वाला घसक गया, बड़ी वाली घसक गई, बचाए मेरे ससुर, सास भी मेरी घसक ली, और लेकिन केस नहीं ख़त्म हुआ। केस नहीं, हमारे बस के तो है नहीं कुछ। जो बात है ज़मीन के लफड़ा से, ये सारा ज़मीन मेरे बड़े वाले ससुर की थी। ये वाला मेरे 2 भाई है, इधर वाला हमारे है। वो सारा कौड़ी के भाव में बेच दिया, कौड़ी के भाव में, मतलब 2 रुपये कीमत ऐसे बेचे हैं। सारा बेच के नक्की कर दिए। काफ़ी ज़मीन थे सर ऐसी। उधर भी यहाँ से वाला हम लोग के घरारी का ना है, मतलब कि वही है कि क्या कहे, लंड भंड घर हो रखा है, सारा लंड भंड घर हो रखी है पूरा। सब घेर घार करेंगे, सारे घेर घार करेंगे। मेरे जगह पर दूसरे आते हैं सुख करने। दूसरा ये देखिए घर के पास अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए ये इतनी फल रखी है, इसका फल बहुत अच्छा होती है। अभी भी इतना फरी हुई है, लेकिन पकी नहीं है ये। तो हम इधर से आ गए दोस्तों। तो ये मेरा देखिए आंगन में नलका है, तो नलका तो रहेगी ही, टूट फूट होगी तो घर टूट फूट होगी। हम लोग इसी में, ये नलका जब हम शादी करके आए थे ना, जब के नलका है, नलका भी है, लेकिन नलका में से आप पानी कम ही यूज करते हैं। ज़्यादा करके टूटी के पानी, जो टूटी लगा दिया ना, सब जगह टूटी लग गई, तो हमेशा आती है पानी, तो टूटी के पानी इस्तेमाल करते हैं, और नलके के पानी कम ही इस्तेमाल होती है जब बाई चांस नहीं आती है। तो एक बाहर है ऐसी चूड़ी, जब हम शादी करके आए ना, धूप है दोस्तों, इधर से निकलते हैं ना लोग, तो ये जो पूरा ये ना बरांडा टाइप में थी, यहाँ पे पाया थी बरांडा टाइप। उधर से एक ही आंगन थी। अरे बाप रे बाप, सारा लंड भंड हो गई, सारा टूट पाट के एकदम हो गई ऐसे बेकार सा। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। तो आइए, जेठानी के लड़की बुलाने तो जा रही हूँ मैं वहाँ पे। तो बाय, श्री राधे राधे, राधे कृष्णा। मैंने तो इसलिए डाला कि आप लोग को भी पता चलने चाहिए कि हमारे ससुराल कहाँ है। हमारे ससुराल इधर ही पड़ते हैं, यहाँ पे एक पूसा फार्म यहाँ दिल्ली के अंदर है, ठीक है। एक दिल्ली के अंदर है पूसा फार्म, एक है पूसा फार्म हमारे घर के पास। नवोदय कॉलेज नामी कॉलेज है, और नवोदय स्कूल है, और पूरा ही फार्म है, पूरा
पूसा फार्म जो दिल्ली का है, वही हमारे वाला ही पूसा फार्म ना, दिल्ली से मतलब दिल्ली में गए हैं यहाँ के उठ के। एरिया तो बहुत अच्छा है दोस्तों। तो इसी बात पे बाय, श्री राधे राधे, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे, जय मेरे दोनों माता पिता की जय। मेरे प्यारे प्यारे दीदी भैया, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो इतना ही तक ख़त्म, बाय। एक तो यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो तो आपको भी पता होगा, इतना जो हमारे गांव घर का दीदी भैया है उनको पता होगा कि गांव में कितनी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। चलते चलते एकदम से रुक जाती है फ़ोन, ठीक है। एक टाइम नहीं मिल पा रही थी, जैसे मतलब आओ इतना दिन के बाद, तो ऐसा ही होता है इधर उधर में। बाय, श्री राधे राधे, राधे कृष्णा। फिर मिलते हैं।